ಅವರು ನಮಗೆ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸಹಯೋಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋದು ಬಹಳ ಖುಷಿಯ ವಿಚಾರ. ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಪುಷ್ಪದ ಮೂಲಕ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತೇವೆ. सुवर्ण अक्कनवरिಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತ. ओम शांति. अभी हम बीके छाया दीदी से ही सुनेंगे. समय ज्यादा वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि समय बहुत वैल्यूबल है. स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड माइंड मैनेजमेंट के लिए हमारे दीदी बेंगलुरु से आई है, तो अभी दीदी से ही सुनेंगे. ओम शांति. बहुत सुंदर विषय है जो हम लेके आए बेंगलुरु से, क्योंकि वहाँ किसी को भी आप बात करें, किसी से भी किसी को भी पूछे, एक ही बोलते बहुत टेंशन है, बहुत स्ट्रेस है, बच्चों से भी लेकर बूढ़ों तक. तो हम सोच रहे थे यहाँ पर क्या स्ट्रेस हो सकता है. इतना सुंदर वातावरण है, इतना सुंदर नेचर है, प्रकृति, यहाँ पर क्या स्ट्रेस हो सकता है. क्योंकि वहाँ सुबह उठते ही आपको बच्चों को भेजना है, ट्रैफिक जैम में फंसना है, मीटिंग्स है, फिर और वाटर प्रॉब्लम है और बहुत सारे प्रॉब्लम्स है. सुबह से ही टेंशन से शुरुआत, टेंशन से ही खत्म होता है. यहाँ पर हम सोच रहे थे टेंशन क्या होता है, स्ट्रेस क्या हो सकता है. क्योंकि तो बाहर की स्ट्रेसफुल दुनिया से आप कनेक्टेड नहीं है, इसलिए अपने में है, अपने परिवार में है, प्रकृति के साथ है. लेकिन फिर भी ये जो सब्जेक्ट है स्ट्रेस मैनेजमेंट, अंदर जो स्ट्रेस पैदा होता है ना, तो ये जैसे मैं आप सबको सुनाऊं, शेयर करूं, ये हर एक व्यक्ति ये टॉपिक चाहता है. हर एक व्यक्ति, चाहे हम इधर हैं, बैंगलोर में है, सिटीज में है, विलेज में है, कहीं भी है, लेकिन हर एक व्यक्ति ये सब्जेक्ट चाहता है. स्ट्रेस मैनेजमेंट क्यों इतना पसंद करते हैं? क्योंकि अगर हमें बाहर से स्ट्रेस नहीं आ रहा है, प्रकृति से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं से भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर हमारे संकल्प से ही हमको बहुत स्ट्रेस होता है. राइट? हमारे थॉट्स से ही हमको कितने स्ट्रेस होता है. तो हम यहाँ पर बैठ के क्या क्या नहीं सोच सकते. आप यहाँ बैठ करके बैंगलोर के ट्रैफिक जैम सोच सकते. आप यहाँ बैठ करके वहाँ के पानी के प्रॉब्लम के बारे में सोच सकते. और फिर धीरे धीरे क्या होता है, सोचते सोचते हम उस परिस्थिति में चले जाते, जैसे कि वो परिस्थिति मैं हूँ. राइट? ऐसा ही होता है ना, जैसे कि वो समस्या मैं हूँ. क्योंकि संकट जो है, थॉट्स जो है, जैसे हम एक ही सब्जेक्ट पर थॉट्स को रिपीट करते जाते, तो वो रिपीटिशन जो है बार बार वो मन में जो संकल्प आता है, डीप अंदर एक प्रिंट पैदा करता है. तो वही जो इम्प्रेशन जो है, प्रिंट कर जो है, वो काम करता है. चाहे आप कहीं दूर हैं, कहीं ऑफिस में हैं, आप मीटिंग में हैं, घर में हैं, आप टीवी देख रहे हैं, फिर भी वो काम करता है अंदर. इसीलिए हम बहुत अच्छे कुछ चीज देखते हुए, खाते हुए, अच्छे परिवार के सदस्यों के साथ रहते हुए भी हम खुश नहीं रह पाते, हम हैप्पी नहीं रह पाते. क्यों? अंदर वो चल रहा है ना. तो उसको कैसे फिल्टर करें, ये हमें समझना है. ये बहुत बहुत जरूरी है. क्योंकि जब हम फिल्टर करते हैं,
फिल्टर किया हुआ चीज बहुत रिफाइन होता है। आप चाय की छन्नी में फिल्टर करते हैं ना, तो बहुत रिफाइन चाय, बहुत टेस्टी चाय आपको मिल जाता है। तो विद चाय पत्ती आपको चाय पिलाए तो कैसे लगेगा? लगेगा कुछ तो प्रॉब्लम है। ऐसे ही मन में अगर हम अपने ही थॉट्स को फिल्टर नहीं करते, यहाँ की चीजें लेते, उधर की चीजें, यहाँ बाहर जो दिख रहा है सबका चीज लेकर के अंदर संकल्प चलता रहता है, तो क्या होता है, हम उस समस्या से, उस व्यक्ति से, उसी प्रॉब्लम से कनेक्ट होते जाते हैं। क्योंकि संकल्प हमें कनेक्ट करता है। यहाँ बैठे आप कनेक्ट हो जा सकते हैं। कनेक्ट जब होते हैं तब ही अंदर स्ट्रेस शुरू होता है। तो अगर हमें उसे मैनेज करना है, क्योंकि एक्चुअली मैनेजमेंट है ही नहीं स्ट्रेस का, तो स्ट्रेस फ्री होने का है। स्ट्रेस आ करके हमें मैनेज करना है, तो इसके बदले हमें स्ट्रेस फ्री होना है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर बेंगलोर के ट्रैफिक जैम को हम देखते हैं, तो एक जगह से दूसरी जगह जाने में मिनिमम हमें 1-1.5 घंटा लगता है। क्योंकि हर व्यक्ति ये सोच के चलता है, अगर हमको इधर से किसी फ्रेंड से मिलना है, रिलेटिव से मिलना है, तो 1-2 घंटा तो हमें ट्रैफिक में ही बिताना है, राइट? 2 आवर्स मिनिमम ट्रैफिक में रहना ही है। तो हर एक व्यक्ति जो वहाँ पर रहता है सब जानते हैं कि ट्रैफिक ऐसा है। फिर भी जब हम ट्रैफिक में फंस जाते हैं तो थॉट्स चलते हैं ना, कितने थॉट्स चलते हैं। तो ट्रैफिक को कोई मैनेज करने वाला अच्छा गवर्नमेंट नहीं है क्या? तो ऐसे ट्रैफिक में क्यों लोग निकलते, और बीच में से जो बूढ़े क्रॉस करते होंगे बेचारे, उनको भी कोसते, इनको घर पे कोई काम नहीं है क्या, क्यों घूमने आना है, राइट? तो क्या थॉट्स चलता है, जबकि हमें पता है, हमको तैयार होना चाहिए, प्रिपेयर रहना चाहिए कि ट्रैफिक जैम होगा तो हमको कैसे माइंडसेट रख करके हमें निकलना है, आना जाना करना है, तब स्ट्रेस से हम फ्री हो सकते हैं। तो इसीलिए जैसे देखिए, बहुत करके हम मैनेज करने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन कितना फ्री रह सकते हैं। अब 1 मिनट के लिए अगर मैं कहूँ कि पिछला जो स्लाइड दिखा है और अभी का जो स्लाइड है, आपको कौन सा अच्छा लगा? फर्स्ट वन या सेकेंड वन? फर्स्ट वन या सेकेंड वन? बच्ची बोल रही है सेकेंड वन। फर्स्ट वन अच्छा लगा आपको, सेकेंड वन? प्लीज, फर्स्ट वन क्यों अच्छा लगा? हाँ, फ्लावर है और उसमें कैट है, बहुत सुंदर क्यूट कैट है, और फिर वो कलर इतना अट्रैक्टिव है, और फिर फ्लावर्स नेचुरली हमें अट्रैक्ट करता है। तो जैसे आप सूक्ष्म रीति से थॉट लेवल से कनेक्ट हो रहे, ऐसे आप स्कूल में आए। हमें जब भी स्ट्रेस होता है हम क्या करते हैं, या तो एक पेट लेते हैं, उस पर डिपेंड, उसको बहुत प्यार करते हैं, या तो किसी व्यक्ति पर हम डिपेंड होते हैं, या वस्तु वैभव पर बहुत डिपेंड हो जाते। तो ये जो है स्ट्रेस हमें बढ़ाता है, स्ट्रेस नहीं घटाता, क्योंकि हर साधन जो है हमारे यूज के लिए है। ओवर यूज हो गया तो उससे भी हमें स्ट्रेस होता है, राइट? ओवर यूज हुआ स्ट्रेस होता है। अभी 1 मिनट के लिए हम चेक करेंगे, हम सब यहाँ बैठे हैं, फ्री होकर बैठे, जस्ट 1 मिनट फ्री होकर बैठे, अपने को देखिए, मेरे मन में जो संकल्प है, कौन से थॉट्स आए, बहुत पहले कुछ हुआ वो याद आ रहा है, अंदर ही अंदर मुझे पेन हो रहा है, कोई किसी की बातें याद आ रही है, या कुछ मीटिंग में अच्छा नहीं चला वो याद आ रहा है, अच्छा खाना नहीं मिला आज वो याद आ रहा है, किसी की क्रिटिसिज्म याद आ रही है, कुछ भी। इन सब बातों को हटाकर मैं एक थॉट
एवरीथिंग इज गुड, सब कुछ अच्छा है। मैं अभी वर्तमान इस सेकंड में खुश हूँ, इस थॉट को फिर से दोहराएंगे, सब कुछ अच्छा है, मैं खुश हूँ। इस एनर्जी को फील करें, खुशी की एनर्जी को फील करें, सब कुछ अच्छा है। जैसे कि ये अनुभव चलता है, ये थॉट बहुत स्ट्रॉन्ग है। जैसे ये स्ट्रॉन्ग होता जाता है, बाकी सब जो भी व्यर्थ है, नेगेटिव है, अपने आप समाप्त होता जाता है। कितना क्लियर होता जा रहा है, मैं खुश हूँ, सब कुछ अच्छा है, ऑनेस्ट है। इस फीलिंग में रहिए, सब कुछ अच्छा चलता है, सब कुछ अच्छा है, इसी फीलिंग में रहिए, इसी अनुभव। तो नेक्स्ट एक सुंदर मैसेज देना चाहते हैं कि जब भी हमें स्ट्रेस होता है, अंदर तो पेन होगा नहीं, अंदर डिस्कम्फर्ट होगा है, तो जब डिस्कम्फर्ट है, अंदर वो पेन है, तो हमको क्या मैसेज दे रहा है, हमको क्या संदेश दे रहा है कि कुछ ना कुछ आपके अंदर वो परिवर्तन आना चाहिए, चेंज आना चाहिए। स्थूल चेंज नहीं है, जगह परिवर्तन नहीं है, या और कुछ परिवर्तन नहीं है, हमारे अंदर वो चेंज आना चाहिए। किस लेवल का चेंज? नेक्स्ट आपको हम सब बड़े हैं और हम सबको ये उदाहरण पता है, राइट? तो एक ही परिवार में, एक ही घर में कुछ लोगों को जल्दी जल्दी इन्फेक्शन होता है, जल्दी जल्दी बीमार होते हैं, और कुछ लोग इतने स्ट्रॉन्ग रहते हैं, वो कभी बीमार नहीं रहते, कभी उनको इन्फेक्शन भी नहीं होता। वो एक ही घर में है, एक ही खाना खा रहे, एक ही हवा है, पानी भी सेम, फिर भी कुछ लोग बीमार, कुछ लोग नहीं। तो इसका कारण क्या है? और फिजिकल टर्म, मेडिकल टर्म में हम क्या कहते हैं? इनका इम्यूनिटी ज़्यादा है, इनका इम्यूनिटी कम है। ये फिजिकल लेवल में हो गया, राइट? तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए फिजिकली हम कितना काम करते हैं, जिम में जाते, वॉकिंग करते, अच्छा खाते, डाइटिंग करते, सब कुछ करते, लेकिन मेंटली क्या होता है? मेंटली इतना स्ट्रेस हो जाते हैं, हम जो डाइट कर रहे हैं उसका असर ही नहीं होता, उसका इफेक्ट ही नहीं दिखता है बॉडी पर। बहुत ऐसे केसेस देखे, हम जो ये वॉकिंग कर रहे, जिम में जा रहे, हेल्थी रहने के लिए, तंदुरुस्त रहने के लिए, उसका इफेक्ट नहीं दिखता है, क्योंकि यहाँ पर हमने इम्यूनिटी को नहीं बढ़ाया है।
तो क्या होता है, छोटी छोटी बातें हमको तुरंत इफेक्ट करता है, छोटे छोटे क्रिटिसिज्म हमको तुरंत इफेक्ट करता है, छोटा सा कोई दृश्य है हमको इफेक्ट करता है। तो क्या होता है, अंदर ही अंदर जब वो स्ट्रेसफुल के या टेंशन के संकट चलते हैं, वो नेगेटिव संकट चलते हैं, तो आत्मा के अंदर इम्यूनिटी पावर कम हो जाता है या माइंड में इम्यूनिटी पावर कम होता है। तो बाहर का इन्फेक्शन क्या है, सब बातों को हम लेते हैं, सबकी बातों को हम लेते हैं, सबकी क्रिटिसिज्म को हम लेते हैं, सब कुछ अंदर चलता है। क्यों? क्योंकि अट्रैक्ट कर रहे हैं, आकर्षण हो रहा है ना, खींच हो रहा है। तो अगर इम्यूनिटी कम है तो नेचुरली इन्फेक्शन हमको क्या करता है, हम आकर्षण करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ऐसे ही माइंड में भी अगर हमारे अंदर वो पावर नहीं है, पॉजिटिव सोचने की पावर नहीं है, अच्छा सोचने की पावर नहीं है, नॉलेज की पावर नहीं है, रूहानियत की पावर नहीं है, तो क्या होगा, बाहर की जो भी है समस्याएं हमारे अंदर होंगी। तो इसीलिए स्ट्रेस क्या है, तो इट इज प्रेशर बाय रेजिलियंस। रेजिलियंस क्या है, तो आप इलास्टिक या रबर बैंड लेते हैं, उसको स्ट्रेच करते जाते, स्ट्रेच करते जाते, एक लिमिट के बाद वापस अपने स्थिति पर आ जाते। हम सब ने पढ़ा है। सो ये रेजिलियंस है। तो कितनी भी परिस्थिति हमें अपनी वैल्यू से, अपनी शांति से, अपनी स्ट्रेंथ से दूर लेके जाए, लेकिन फिर भी एज ह्यूमन बीइंग्स हमको वापस अपनी स्थिति पर आना ही चाहिए। जब नहीं आते हैं तब बहुत अंदर हलचल होता है। अगर वो विधि हमें नहीं पता, अगर वो मेथड नहीं पता है, तो अंदर कितना हलचल होता है। इसने ऐसा कहा, उसने ऐसे कहा, ये हो गया, वो हो गया, आज खाना ठीक नहीं है। एग्जाम्पल, दिस इज नॉट टू हर्ट एनीवन, हम जस्ट एग्जाम्पल दे। ब्रदर्स हैं, ऑफिस में बहुत काम करते करते, तो घर बहुत अच्छा सोफा आपने खरीदा है, विद बोनस इंक्रीमेंट सबको जमा करते करते बहुत सुंदर सोफा आपने खरीदा है, राइट। तो क्या होता है, आप घर जाते एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें चाय कोई पिलाए, तो चाय पिलाए, आपका मूड बहुत अच्छा है, आप चाय पिए, बहुत अप्रिशिएट किए, बहुत अप्रिशिएट किए। नेक्स्ट डे चाय लेके आते घर और चाय सोफा पर गिर जाता है, और आप पहले ही ऑफिस से इरिटेट होके आए, तो क्या होगा, भड़क जाएंगे, झगड़ा होगा ना। तो वो क्या होता है, जब हमारा मूड फ्लक्चुएट होता है तो कोई भी परिस्थिति को हम नहीं ले सकते, तो अंदर हलचल होता है, इरिटेशन स्टार्ट होता है, हमें क्रोध आता है, गुस्सा आता है, ऑल दिस नेगेटिव ट्रेट्स जो है, तो ये सब किस लिए आता है, क्योंकि हमारे अंदर वो इम्यूनिटी पावर नहीं है, तो वो शक्ति नहीं है। तो इसी कारण क्या होता है, हमारे सेल्फ कंट्रोल में कमी आ जाती है। तो सेल्फ कंट्रोल क्या है, बहुत सुंदर। नेक्स्ट हम आपको कुछ सूक्ष्म बातें भी बताना चाहते हैं, क्योंकि स्ट्रेस जो है ऊपरी लेवल में ही नहीं है, फिजिकल लेवल में नहीं है। आप देखेंगे अगर कोई भी व्यक्ति बहुत स्ट्रेस में है तो क्या करते, फिजिकली आपको दिखता है कि बहुत स्ट्रेस में है, उनकी बातचीत से बहुत बोलेंगे। कई लोग ड्राइव करते रहेंगे, कई लोग सिर्फ शॉपिंग करते रहेंगे, कई लोग बहुत ज्यादा खाते, राइट। ये सब साइंस है कि इनको स्ट्रेस, ये फिजिकल लेवल में हो गया। आपको पता चल जाता है कि ये स्ट्रेस में है, तो हम उनको ले जाएंगे, काउंसलिंग करेंगे, कुछ समझाएंगे। लेकिन नेक्स्ट लेवल जो है इमोशनल लेवल, तो ये कैसे काम करता है, भावनात्मक तौर पर कैसे काम करता है, मेरी भावनाओं को ठेस पहुंचे, हाँ, इमोशनल लेवल।
मतलब ये और डीप है, फिजिकल लेवल से और डीप है। मतलब जब हम इमोशनल लेवल में आ जाते हैं तो इमोशनल इम्बैलेंस हो जाता है। तो अभी बहुत अच्छे मूड में, अभी मूड खराब, अभी खुश, अभी ना खुश, अभी बहुत पावरफुल होंगे, डिसीजंस बहुत अच्छा होगा, अभी डिसीजंस रॉन्ग हो जाते हैं। तो अंदर जब इमोशनल इम्बैलेंस होता है तो क्या होता है कि व्यक्ति, हम देखेंगे कि हम कल भी समझा रहे कि एक व्यक्ति तो अलग अलग रोल्स प्ले करता है ना। तो हम एक माँ, एक के बाप है, एक के माँ है, एक के फ्रेंड है, हम स्कूल जाते हैं, टीचर बनते हैं, तो ऑफिस गए तो हम मैनेजर हैं, डायरेक्टर हैं, कुछ तो है। तो एक ही अलग अलग रोल्स प्ले कर रहे हैं। अगर इमोशनल लेवल पर बहुत स्ट्रेस हो गया, इमोशनली अनकंट्रोलेबल हो गए, तो क्या होगा, एक रोल पर हम ज्यादा कंसंट्रेट करेंगे, राइट? दिन रात 24/7 सिर्फ ऑफिस में वर्कहॉलिक्स, या वी विल नॉट सोशलाइज। तो या कई ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ फ्रेंड्स के साथ बिताएंगे टाइम बहुत, या कई ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ नेचर के साथ होते हैं। तो ये सब क्या है, ओवर जो है, कुछ भी ओवर करते हैं तो इमोशनल इम्बैलेंस देखते हैं, राइट? तो अननेसेसरी शॉपिंग करना, अननेसेसरी करना, तो ये सब क्या है, इमोशनल लेवल स्ट्रेस है। एंड इंटेलेक्चुअली बहुत बार हम सुनते हैं, हमारे सेंटर्स पर भी आते हैं कि क्या हुआ, इतना अच्छा हाई परफॉर्मर थे, अचानक से हमारा परफॉर्मेंस गिर गया। क्यों गिरा, क्वेश्चन उठता है। वो सिर्फ ऑफिस में नहीं है, लेकिन घर में भी आप देख सकते हैं, स्कूल में भी आप देख सकते हैं। बच्चा 95 स्कोर कर रहा था, अचानक से कम हो गया, कैसे हो गया? तो तब हम क्या बोलते हैं उनको, व्हाट विल वी से, तो इंटेलेक्ट काम नहीं कर रहा है क्या? आपकी बुद्धि काम नहीं किया क्या? एग्जाम में क्या कर रहे थे आप? हाई परफॉर्मर से कैसे? क्योंकि ये जो है इंटेलेक्चुअल लेवल ऑफ स्ट्रेस जो है, हमारे थॉट्स से, हमारे ओवरलोडेड थॉट्स से हमारे बुद्धि पर उसका असर पड़ता है। तो हमें क्या होगा, करेक्ट टाइम पर, राइट टाइम पर वो निर्णय लेने की ताकत नहीं। फॉर एग्जाम्पल, बच्चे हैं, बहुत अच्छा पढ़ के गए हैं, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में जाते ही उनको कुछ नहीं आ रहा। अच्छा पढ़े हैं तो क्वेश्चंस भी समझ में आ रहा है, बहुत अच्छा सब्जेक्ट भी याद है, लेकिन आंसर याद नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि हमेशा याद रखिए, जब भी हम कुछ पढ़ते हैं, जब भी हम कुछ देखते हैं, सुनते हैं, एक पैटर्न में होता है, ठीक? तो ये हम सबको अंडरलाइन करना है, एक पैटर्न में होता है। तो कैसे समझिए, assume करिए, पैटर्न ABCDE, इस पैटर्न में हमने पढ़ा, उसी पैटर्न से अंदर गए, ठीक है? जब कोई भी बच्चा, कोई भी बहुत स्ट्रेसफुल हो जाता है तो पैटर्न मिक्स हो जाएगा, ठीक? A के बदले C आएगा, C के बदले E आ जाएगा, ऐसे मिक्स हो जाएगा, जंगल हो जाएगा। तो इसी कारण से उसको आंसर्स याद नहीं आते, राइट? आप सब मानते हैं? हम आप सबसे एक एक्टिविटी कराना चाहते हैं। इस सब्जेक्ट में जाने से पहले आप सबसे एक एक्टिविटी कराना चाहते हैं। आप सब खड़े हो जाएंगे, रिक्वेस्ट करते खड़े हो जाएंगे। तो आप में आप कुछ भी होल्ड करें, बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको लगता है ये बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे लिए,
राइट? तो वो किसी को, अगर मैं बोलूं आप उसको किसी को दे दे, तो आपके मन में क्या संकल्प आएगा? देना है कि नहीं देना है, राइट? हाँ, वापस करेंगे कि नहीं करेंगे, ये क्या है एक्टिविटी, मेरे जो इम्पोर्टेंट चीज है उसको क्यों देने को लिए बोल रहे? तो अगर मैं अश्योरेंस दे दूं कि आपकी जो चीज है वो वापस मिले, तो कितने फ्री माइंड से आती है, राइट? फ्री माइंड से, ये स्ट्रेस फ्री है। तो अभी मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आपके पास जो भी चीजें हैं, हाँ, आपको ज्यादा ये नहीं करने का है, लाइट चीज जैसे मोबाइल है, हैंकी है, वॉच है, हाँ, आप किसी को दे दीजिए, आपके आसपास जो है उनको दीजिए, बहुत प्यार से दीजिए। आपके आगे पीछे या कोई भी पास में है, बहुत प्यार से दीजिए, राइट? ओके, प्यार से दे दिए हैं, लेकिन उनसे कुछ लिया नहीं, क्यों? हाँ, सिर्फ देने के लिए, उनको भी देना है ना, उनको भी देना है तो आपको भी देना है, तो क्यों नहीं लिए हैं? कारण क्या है? कारण क्या है? कारण क्या है? बताइए, व्हाट इज द रीजन सिस्टर? रीजन क्या है? कारण क्या है? कोई भी बता सकता। दे दिए हैं बस। ओके, थैंक यू। आप सब बैठ जाए। ये कितना सुंदर तरीका है। हम बैठने को बोले हैं लेकिन वापस करने को नहीं बोले। जब आप फर्स्ट टाइम सिर्फ फर्स्ट सेंटेंस को कैच किया, सेकेंड टाइम ओनली फर्स्ट सेंटेंस को कैच करना था ना, तो वापस क्यों दिए? रिटर्न क्यों किया? हम तो बोले नहीं, हम सिर्फ बोले आप बैठ जाइए, थैंक यू वेरी मच। तो रिटर्न क्यों दिए? इसका मतलब क्या है? रिटर्न क्यों दिए? हाँ, हमारा नेचर है, कुछ भी लेते हैं तो देना ही है, रिटर्न करना ही है। ऐसे ही अगर हमारा माइंडसेट बहुत ही स्ट्रेसफुल है तो वापस आ भी सकते, राइट? वापस पीसफुल स्टेट में आ भी सकते, पावरफुल स्टेट में आ भी सकते। तो यहाँ पर कुछ सिचुएशंस है तो जिससे स्ट्रेस होता है बाहर से, एक्सटर्नल, अनकंट्रोलेबल। पॉपुलेशन इतना है, क्यों है पॉपुलेशन? तो लाइफ स्टाइल चेंज ऐसा क्यों होता है? तो कई गवर्नमेंट के पॉलिसीज, रूल्स एंड रेगुलेशंस ऐसा क्यों चेंज हो रहा है? तो ये सब स्ट्रेस, बाहर से हमें स्ट्रेस होता है। नेक्स्ट, फिर ये भी कुछ कारण है जो हम सब जानते हैं। नेक्स्ट, अभी हम 1 मिनट के लिए हम मेडिटेशन, रिलैक्सेशन, रिफ्लेक्शन करेंगे। तो रिफ्लेक्शन क्या होगा, रिलैक्सेशन क्या होगा, और उसी में मेडिटेशन क्या है? तीनों 3 in 1 है। तो जैसे आप फोटो में देखें कितना रिलैक्स्ड है बच्चे, राइट? तो बच्चों में वो इनोसेंस है, वो सब कुछ नहीं लेते, उनको जो चाहिए वो लेंगे, खुश रहेंगे, हैप्पी रहेंगे। ऐसे ही अभी हम सब थॉट्स को दूर करते हुए एक सुंदर संकल्प करेंगे, बहुत सुंदर प्यारा संकल्प जो हमें भी पसंद आएगा कि मैं बहुत यूनिक हूँ, बहुत यूनिक हूँ, मेरे जैसे दुनिया में कोई नहीं है, मैं इतना यूनिक पीस हूँ, शोकेस। मेरी यूनिकनेस मुझे बहुत पसंद है।
मेरे में क्या यूनिकनेस दिख रहा है। थोड़ा डीप सोचिए। थोड़ा डीप सोचिए। मेरे काम करने की कला अच्छी है, मेरी बात करने की कला अच्छी है, मेरा कम्युनिकेशन अच्छा है, मेरे में क्या यूनिकनेस है। थोड़ा डीप सोचिए। इस यूनिक क्वालिटी को आप अपना बनाएं। जब मैं हूँ कि यूनिक, मेरे अंदर बहुत ही अनोखा विशेषता है। बार बार उसको रिवाइज करें और उस यूनिकनेस को हम अपने कर्म में लाएंगे। मेरे अंदर अगर एक यूनिक क्वालिटी दिखती है तो हम एक दिखाएंगे, दो दिखे दो दिखाएंगे, तीन दिखे तीन, चार, पांच। हम रिक्वेस्ट करते हैं आपके अंदर अभी कितनी क्वालिटीज दिखे आप दिखाएं। यूनिक क्वालिटीज कितनी दिखे आपने? एक, वन दिखाई, प्लीज शो इट प्लीज। टू, टू, थ्री कितने? थ्री, थ्री, फोर, फोर, फाइव। कोई किसी में भी हाथ नहीं उठा रहे, क्यों? क्या रीजन? कुछ यूनिकनेस नहीं है क्या? क्या रीजन है सर? क्या रीजन है? किसी में भी हाथ नहीं उठाया, क्यों? ओनली 1 2 3। ओके, फिर से स्टार्ट करते हैं। ओके ओके, आपकी बहुत विशेष क्वालिटी जो बहुत अनोखा, यूनिक। स्टार्ट। ओके, 1, only 1 2 2 3 4 5 5 5 नो 5, 4 तक ही हम रुक गए, क्यों? 4 ही दिखे, कईयों को only 3 दिखे, कईयों को 2, कईयों को 1 ही दिखा। एक ही क्वालिटी है क्या हमारे में? एक ही क्वालिटी, उनके एरिया ओनली 1 है। कितने हैं? कितने हैं? हम बताएं आपकी क्वालिटीज। जस्ट 40 minutes with you, I will tell you your good qualities, unique qualities. हम बताएं? हाँ? Yes or no? Yes. हम बताएं? ओके, लास्ट में बताएंगे जरूर। सो नेक्स्ट लेसन जो है ये बहुत यूनिक लेसन है। तो माइंडफुल और माइंडफुल, तो माइंडफुल किसको कहते हैं? अलर्ट रह करके जो चल रहा है वर्तमान में उसको अलर्ट रह करके उस अनुसार अवेयर होकर के एक्ट करना। तो माइंडफुल है तो क्या होता है?
नेक्स्ट। तो सुबह उठते ही हम लोग समझते हैं बहुत अच्छे माइंडसेट से खुश होकर के हम रहे, लेकिन क्या होता है कितने सारे थॉट्स आते हैं, माइंड फुल हो जाता है, फुल हो जाता है। खाना क्या बनाने का है, मीटिंग में क्या चलेगा, आज डेडलाइन में क्या है, आज मैनेजमेंट क्या पूछेंगे, आज ट्रैफिक में कैसा रहेगा, आज क्या 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 होगा। तो क्या होगा, ये सब हमारे माइंड को फुल कर देते हैं, राइट। तो फुल कर देते हैं तो उसको खाली कैसे करें, हाँ खाली कैसे करें। अगर समझिए ये स्टेज है, स्टेज पर आप सब बहुत लोग हैं, समझिए आप सबको इस स्टेज पर बुला लेंगे और आपको कहेंगे यहाँ पर आप वॉकिंग करो, यहाँ पर आप घूमो, वॉकिंग करो, रनिंग करो, डांस करो, ये स्टेज इतना है। तो समझिए 100-150 लोग हैं, तो स्टेज पर आप आएंगे, नहीं आएंगे ना, नहीं आएंगे। तब क्या करेंगे, स्टेज इज फुल, स्टेज फुल है, कईयों को जंप करके नीचे जाना पड़ता है, कईयों को वहां जाना पड़ता है, कईयों को यहाँ जाना पड़ता है। तो खाली ऐसे होता है। तो माइंड भी, मन भी कुछ लेट गो करना है हमको, कुछ थॉट्स को हमें छोड़ देने का है, तब मन के अंदर वो स्पेस क्रिएट होगा, राइट। तो क्या करते हैं, तो यहाँ स्टेज से ये जो कोने में है उनको नीचे उतारे, वहां डांस करो, वहां वॉकिंग करो बोलेंगे, राइट। तो कुछ यहाँ पर है तो आप उधर साइड में चले जाओ, वहां पर आप डांस करो, वहां पर खड़े हो जाओ। स्टेज को धीरे धीरे हम खाली करते हैं ताकि स्टेज फिट है, जितनों को फिट होना है उतने फिट हो जाए। तो माइंड की अगर बहुत संकल्प आते तो थोड़ा थोड़ा करके हमें लेट गो करना है, खाली करना है। नेक्स्ट कैसे करें, नेक्स्ट तो कैसे करें, हमको क्लियर होना चाहिए अभी हमको क्या करने का है, क्या संकल्प करना है, अभी हमें क्या डिसीजन लेना है, कैसे हमारा मन में संकल्प चले। अगर हम ब्रेकफास्ट खा रहे और कुछ और सोच रहे क्रिकेट मैच के बारे में, क्या होगा, कितना भी टेस्टी ब्रेकफास्ट है अंदर जाएगा लेकिन टेस्ट नहीं लगता है, राइट। तो अगर बच्चे पढ़ रहे हैं और मैच देखना चाहते हैं तो पढ़ भी नहीं रहे हैं, मैच भी एंजॉय नहीं कर रहे, ये माइंड इज फुल, थॉट्स फुल है। तो उसको लेट गो करना है। जितना टाइम जिस कार्य के लिए हमें देना है, संकल्प के साथ उस कार्य में लगाना है। ऐसा नहीं है कि ये काम कर रहे हैं और हमको दूसरा कुछ सोच आ जाए, नहीं होना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए आप देखिए ब्रह्मा कुमारी में हमारे जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन थे दादी प्रकाश मणि जी, तो फाउंडिंग फादर थे प्रजापिता ब्रह्मा। द हिस्ट्री में हम सुने हैं, तो ये कि ब्रह्मा कुमारी इंस्टीट्यूशन की हिस्ट्री में हम सुने हैं, जब भी वो काम देते थे तुरंत करते थे, तो काम फिनिश करते थे, कंप्लीट करते थे। ये हमारे फाउंडिंग फादर दादियाँ जो कहते हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, वो देखते थे कि काम ठीक से कर रहे, विद स्थिति कर रहे, क्या माइंडसेट से कर रहे, किस स्थिति में रहकर कर रहे, उसमें हमें वो खुशी आएगी, काम करने की इंटरेस्ट बढ़ेगा और अंदर ही अंदर हमारे में एनर्जी पैदा होगा। तो अगर ये छोटी छोटी बातें हम करेंगे तो थोड़ा थोड़ा करके आप देखिए विद परसेंटेज स्ट्रेस कम होता जाए, क्लैरिटी मिलेगी हमको क्या करना है, अभी क्या लेट गो करना है, क्या छोड़ने का है। तो पिंजरे में बंद एक पक्षी है, तो पंछी को बंद रखे हैं, आप 15 दिन उसको बंद रख सकते, तो 20 दिन रख सकते, 6 मास तक आप बंद रख सकते, लेकिन वो
डोर खोलते ही क्या करेगा, उड़ेगा, वहां नहीं बैठ सकता, क्योंकि उसका वो ओरिजिनल नेचर है, उसके ओरिजिनल संस्कार है उड़ना। ऐसे ही हमारे अंदर कुछ विशेष ऐसी यूनिक क्वालिटीज होंगी। हम जहाँ भी हैं, कोई भी परिस्थिति में है, कोई भी प्लेस में है, जगह पर है, अगर उसको हम क्रिएट कर ले तो वो नेचर, वो संस्कार काम करेगा। इससे भी स्ट्रेस कम हो जाता है, क्योंकि संस्कार के अगेंस्ट हम नहीं काम कर, स्वभाव के अगेंस्ट, संकल्पों के अगेंस्ट हम नहीं काम कर। ठीक, तो नेक्स्ट कुछ ऐसे स्किल्स हमें डेवलप करना है। ये बहुत सुंदर तरीका है समझने का, मन, बुद्धि और संस्कार। छोटे से एग्जाम्पल से हम आपको समझाएंगे। तो हम लोग पढ़ते हैं तो क्या कहते हैं, तो मन लगा के पढ़ो, मन लगा के पढ़ो, मन लगा के पढ़ो। फिर बच्चा अगर एग्जामिनेशन हॉल जा रहा है तो बुद्धि को यूज करोगे, बुद्धि लगाओ उधर, क्वेश्चन कौन सा है, आपको क्या आंसर देना है, फिर उसके बाद हमारे संस्कार है। तो जो भी हम करते जाते हैं वो प्रिंट होता जाए, तो आत्मा के अंदर वो प्रिंट होता जाएगा, वो एक संस्कार है। संस्कार के अनुसार हम फिर एक्ट करते हैं। तो मन, बुद्धि और संस्कार, ये तीन हमारे सूक्ष्म आत्मा की सूक्ष्म शक्तियाँ। अगर इसको हम कंट्रोल कर ले, अगर इसको बहुत अच्छी तरह से साइकिल को हम चला ले, तो हमारा इतना फ्री रहेगा, इतना लाइट रहेगा। क्योंकि नेक्स्ट आप देखेंगे तो लाइट और ट्रांसलाइट में क्या अंतर है। बहुत सुंदर एग्जाम्पल हम आपको देंगे। तो एक फोटो लगाए, हम घर पे लगाते हैं ना फोटो, श्री कृष्ण का फोटो या लक्ष्मी नारायण का फोटो हो सकता है, सीनरी हो सकता है। तो सिर्फ एक फोटो लगाए तो रोज उसको देखते रहेंगे, ठीक है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, कितना अच्छा है फोटो। तो एक दिन आपको लगेगा कि इसी फोटो में हम लोग पीछे से एक लाइट देंगे, राइट, पीछे से एक लाइट देंगे और लगाए तो कैसे लगेगा। पीछे से अगर लाइट दिए तो वही फोटो आपको कितना लाइवली दिखता है, राइट, जैसे वो फोटो में वो जिंदा है, ऐसा दिखता है, लगता है। आप सब शांत है, जैसे यहाँ वातावरण है वैसे ही आप सब, राइट, दिखता है, राइट। लाइट डालेंगे तो जैसे वो लाइवली है, जिंदा है, ऐसे लगता है ना। तो ऐसे ही अगर हमारे अंदर वो लाइट नहीं है, समझ की लाइट नहीं है, आत्म की लाइट नहीं है, तो हम सिर्फ फोटो रह जाएंगे, सिर्फ फोटो। तो हमको क्या बनना है, हमको ट्रांसलाइट बनना है, लाइट चाहिए अंदर, ताकि हम लाइवली रहें, ताकि हमारे जो कर्म है इतना अच्छा, इंस्पायरिंग हो, बहुत सुंदर। तो ये दो शक्तियां हमें बहुत जरूरी है। स्ट्रेस को, अगर हम स्ट्रेस से फ्री होना है तो ये दो शक्तियां जो है, पावर टू डिस्क्रिमिनेट, परखने की शक्ति जिसको हम कहते हैं हिंदी में, पावर टू डिस्क्रिमिनेट, क्या सत्य है क्या नहीं है, ये परखना है। तो किस भावना से, क्या भावना ठीक है क्या गलत है, ये भी परखना है। क्योंकि एक गोल्ड नेकलेस या गोल्ड ऑर्नामेंट्स, तो आप गोल्ड स्मिथ के पास लेके जाएंगे तो तुरंत वो बताएगा कि ये सत्य है या रोल गोल्ड है, ये रियल गोल्ड है कि नहीं है। तो हमारे सामने वो रखेंगे तो हम कहेंगे कितना अच्छा है, शाइनिंग है, कितना अच्छा डिजाइन है, ये हो सकता है रियल गोल्ड, राइट। तो गोल्ड स्मिथ के पास क्या है, एक नॉलेज है, दूसरा अनुभव, एक्सपीरियंस है, राइट। तो हमें भी ये दो जो है नॉलेज को भी बढ़ाना है
एक्सपीरियंस को भी बढ़ाना है, ताकि हम हर चीज, हर व्यक्ति को परख सके। ऐसा नहीं है कि हम कहीं जाकर के धोखा खाएं, राइट? इससे भी स्ट्रेस लेवल कम होता है। अगर परखने की शक्ति कम है तो बहुत करके स्ट्रेस बढ़ जाएगा, क्योंकि हर चीज में अगर हमें पता नहीं चल रहा है कि ये ट्रूथ है, ये सत्य नहीं है, ये सही है, ये नहीं है, ये गलत है, ये नहीं करने का है, अगर हमें पता नहीं चल रहा है तो बार बार हम जो फेल होते हैं, मन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। इसीलिए परखने की शक्ति को बढ़ाना है तो एक बहुत हमारे अंदर पॉजिटिविटी चाहिए, सकारात्मकता चाहिए। दूसरा, साइलेंस पावर चाहिए। आप जब भी बैठे हैं, आप देखिए मन कितना साइलेंस में जाता है। तो जब साइलेंस में है तो आप दूसरों की भावना को कैच कर सकते हैं, दूसरों के थॉट्स को कैच कर सकते हैं, तो दूसरों के एक्शंस को कैच कर सकते हैं। तो इससे स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है। तो अभी हम 1 मिनट के लिए इस परखने की शक्ति पर योग करेंगे, राइट? रिफ्लेक्ट करें। आप सब रेडी हैं? यस? तो हाथ उठाइए। 1-2 तो रेडी नहीं है, हाथ नहीं उठाए। भैया आप रेडी नहीं है? 10 भैया है, राइट? आप रेडी हैं? तो और एक बार हाथ उठाइए, क्योंकि वो एनर्जी हमको नहीं आ रही, कर दिखाने की एनर्जी, राइट? हाथ नीचे करें तो सीधा बैठ जाएंगे। स्लोली ब्रीथिंग, धीरे से सांस अंदर होल्ड करें, ब्रीथ आउट। अपने ब्रीथिंग पैटर्न को देखिए। कितना सुंदर ऑटोमेटिक चलता रहता है। श्वास लेना और छोड़ना, आपका शरीर स्थिर, शांत है। शरीर की स्थिरता भी मुझे बहुत सुकून दे। मन में और कोई संकल्प ना आवे। एक ही बहुत दृढ़ संकल्प करेंगे। मुझे परखने की शक्ति किस परसेंटेज में है? जब मैं स्थूल वस्तु वैभव को परख सकती, उसकी वैल्यू को समझ सकती, ऐसे ही क्या मैं दूसरों की भावनाओं को, उनकी इंटेंशंस को परख सकती? अपने से प्रश्न पूछे, मुझे क्या उत्तर मिलेगा?
अग्नि की शक्ति से power to discriminate. अगर मुझे क्रिएट करना है तो deep silence observe करें. कनेक्ट करें सुंदर म्यूजिक के साथ. इतना स्थिर और स्थिर मैं एक लाइट प्रकृति के बीच में चमकता हुआ अति सूक्ष्म अपने को देखे. कितना सुंदर है ये लाइट. इस बिंदु से कनेक्ट करते मेरे अंदर असीम शक्ति इस साइलेंस की शक्ति से मुझे अनेक शक्तियां अनुभव हो रही. पॉजिटिव सोचने की शक्तियां, अननेसेसरी को लेट गो करने की शक्तियां, अच्छा सोचने की इंटरेस्ट. मैं एक लाइट हूँ, मैं पीसफुल स्टार. पीस मेरा ओरिजिनल नेचर. Peaceful vibrations. Full संपन्न. ये peaceful vibrations में दूर करते जैसे vibrations spread होते जाते बहुतों के मन को टच करते. अनेक अनेक निश्चयों में युद्ध के संकल्प समाप्त हुए. झगड़ों के संकल्प समाप्त हुए. मन शांत. Soul state of mind. मैं स्टेट ऑफ माइंड में
ये जो परखने की शक्ति है, इसको क्रिएट करती है। ताकि मुझे सत्य और असत्य की पहचान, राइट और गलत की पहचान, और मैं आत्मा सही दिशा पर चलते अपनी उन्नति को पाऊं। पूरी आप आंखें बंद करें और आपके आसपास जो वाइब्रेशन फैला है उसके अनुभव करें, और ये वाइब्रेशंस के साथ आप थक जाएंगे और ये वाइब्रेशंस को रिक्रिएट करें। आप घर जाकर, ऑफिस में जाकर के भी इसको क्रिएट करें, राइट। ये हम सबका प्रॉमिस है, तब जाकर के हम पीसफुल वर्ल्ड एस्टैब्लिश कर सकते हैं, राइट। आप सब करेंगे? दिस है, यस। थैंक यू वेरी मच। आप सब टाइम लेकर के आए, समय दिए हैं, समय सफल करना है, तो आप सबको मे गॉड ब्लेस यू और थैंक्स। ओम शांति। तो अभी आपको क्या करना है? आत्मिक एनर्जी बढ़ाना है। इट इज एटॉमिक एनर्जी ना, राइट। सो ये आत्मिक एनर्जी को बढ़ाना है। इतना ही सिंपल, इतना ही सिंपल। ओके, सिस्टर कुछ अनाउंसमेंट करेंगे 1 मिनट में। ओम शांति। समय वैल्यूबल है, इसलिए जैसे दीदी 8 बजे को पूरा कर दे, तो दीदी को हम कैदा परिवार के तरफ से धन्यवाद देना चाहते हैं। इसलिए सुवर्णा दीदी स्टेज पे आ जाए और सामने आके बोलो। बहुत 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 धन्यवाद दीदी को, बैंगलोर से आके हमारा आप इधर आके सुनाने के लिए हमने बताया। अंबिका दीदी को, हमारे विवीपुरम जोन के हेड है, उन्होंने माचाली बिल्डिंग ओपनिंग के टाइम आए थे, तो भाई जी से मिले थे, राजर भाई जी से मिले, और उस दिन उनको बहुत अच्छा लगा। उनके लिए ज़रूरी है, वहाँ साइंटिस्ट लोग हैं, इंजीनियर्स हैं, उनके लिए राजयोग मेडिटेशन कराना, ये तो बहुत सीनियर दीदियों से ही हो सकता है। हमने 4-5 सेशंस ऐसे ही हमने लाइब्रेरी में, माल्टी में और इधर भी राजयोग मेडिटेशन करवाया था। तो दीदी को बताने से तुरंत दीदी ने छाया दीदी को भेजने का उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। तो जैसे बड़ों का सुनना हमारे लिए बहुत बेहतरीन होता है, तो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जो भी बड़े हमें जो बताते हैं वैसे हम आगे हाँ जी करके चलते रहते हैं। इसलिए उन्हों का दुआ
परमपिता परमात्मा का दुआ और आप सभी कैगा परिवार का दुआ हमें ऐसे ही मिलता रहता है। तो आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद कहना चाहती हूँ। आप सभी ने समय निकाल के इस सेशन में अटेंड किए हैं और 4 दिन से हमारा राजयोग मेडिटेशन इधर ही हमने कर रहे थे, तो लोगों का बहुत कम था कि 21 या 23 जो भी बाबा के बच्चे बनने वाले हैं वो आए थे, उन्हों के लिए भाग्य तो बन रहा है। इसका फायदा और भी ले, ये कंटिन्यूस हम रह सकते हैं लाइब्रेरी में या कुछ अलग जगह में हम इस राजयोग मेडिटेशन का कंटिन्यूटी रखेंगे। जो भी इसका फायदा लेने वाले हैं इसमें ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, बट आपका वैल्यूबल समय देना जरूरी है। कदरा में हमारा सेंटर है, क्वार्टर में हमें राजयोग मेडिटेशन का हम बहुत सालों से 90 से इधर ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का राजयोग मेडिटेशन रेगुलर स्टडीज होती आ रहा है। तो आप उधर भी आ सकते हैं, नहीं तो हम इधर भी आ जाएंगे आपके लिए। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।